सिंध में मानसून का धुआंधार स्पेल, मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश, हाला में नशेबी इलाके ज़ेरियाब, जामशोरों में घरों की छतें गिर गईं, खातून समेत 2 अफराद जाम बहक, नदी नालों में तुग़यानी, मवासलात निज़ाम मुतासर। भिटशा, मटियारी, दादू, नौशहर फिरोज, मेहराबपुर और गिरदुनवाह में भी बादल जमकर बरसे, कई इलाकों में बिजली गायब, सैलाबी रेलों के बायस काछू के नदी नालों में तुग़यानी, जूही की 4 यूनियन काउंसिल्स का ज़मीनी राबता मुनक़ता, सकर की सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी। महकमा मौसमियात की आज लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गुजरांवाला समेत पंजाब के कई शहरों में तेज बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों मरी, गलियात कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। इस्लामाबाद में तूफानी बारिश ने 5 खानदानों पर कयामत ढा दी। डूबने और करंट लगने के 3 वाकयात, 5 बच्चे जान से गए। नाला लई में पानी की सतह 11.5 फीट तक बुलंद, इंतजामिया अलर्ट। मूसलाधार बारिशों के बाद खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में तबाही, ग्लेशियर फटने से बूनी नाले में तुग़यानी, मुतादिद पुल बह गए, खड़ी फसलों, बागात और इमलाक को नुकसान पहुंचा, मकीनों की नकल मकानी। अपर चित्राल का मुशर्रफ पुल भी दरिया में बह गया। कोलू में बारिश से मुतादिद घरों की छतें गिर गईं। सिब्बी और झलमक्सी में भी तबाही के मनाजिर। बरतानिया के शहर साउथपोर्ट में चाकू हमले के बाद हालात बदस्तूर कशीदा, बलवाइयों का चौथे रोज भी जलाओ घेराव, दुकानों में लूटमार, एक दुकान को आग लगा दी। एहतजाज लिवरपूल, लीड्स और हुल तक फैल गया। मुजाहिरीन के तारकीन वतन के खिलाफ नारे, पुलिस पर पथराव, मुतादिद एहलकार जख्मी। बेलफास्ट में दाएं बाजू की इंतहा पसंद तंजीम और फलस्तीनियों के हक में एहतजाज करने वाले आमने सामने आ गए। मुल्क में तशद्दुद और फसादात की कोई इजाजत नहीं, बलवाइयों से सख्ती से निपटा जाएगा, वजीर दाखिला ने खबरदार कर दिया। तहरीक इंसाफ केस में फरीक ही नहीं थी। मखसूस सीटें देना आइन के 3 आर्टिकल्स को मुअत्तल करने के मुतरादिफ होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का इख्तलाफी नोट। लिखा, पेशावर हाईकोर्ट के फैसले में कोई सुकून मौजूद नहीं। सलमान अकरम राजा समेत कोई वकील नशिस्तें पीटीआई को देने पर मुत्तफिक नहीं हुआ। कोई रियासती इदारा ऐसे अदालती हुक्म का पाबंद नहीं जो आइन से मुताबिकत ना रखता हो। 15 रोज गुजरने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का तफसीली हुक्मनामा नहीं आ सका। ताखीर नजरसानी को गैर मौसर कर सकती है। 29 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट का मतन। साजिश है और ये सब कुछ हो रहा है बगैर मुझे सुने। बैरिस्टर गौहर साहब ने ये बात जरूर कही, खान साहब की तरफ से ऐसी कोई हिदायत उनको मौसूल नहीं हुई है, न कोर कमेटी में फैसला हुआ है। मुझे निकालना साजिश है, मामला कोर कमेटी में नहीं लाया गया, एलामिये में शामिल कर दिया गया। बानी पीटीआई की ख्वाहिश होती तो पार्टी और पार्लियामेंट से इस्तीफा मांग लेते। शेर अफजल मरवत की प्रोग्राम 2 टोक में गुफ्तगू। कहा, फिरदौस शमीम नकवी ने पहले कभी नोटिफिकेशन जारी नहीं किए, चेयरमैन के नोटिस में भी ऐसी कोई चीज नहीं। बैरिस्टर गौहर शेर अफजल के दिफा में आ गए। कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफी न होने का मशवरा। कहा, मामले पर बानी चेयरमैन से बात करूंगा, वो जो हिदायत देंगे उन पर अमल करूंगा। बानी के हुक्म पर बनाई गई बाइख्तियार कमेटी को फैसला लेने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। पार्टी में अकेले किसी की मर्जी नहीं चलती। नोटिस पर शेर अफजल मरवत के जवाब से मुतमईन नहीं थे। पार्टी से निकाले गए शख्स को पार्लियामेंट की रुकनियत से इस्तीफा दे देना चाहिए। फिरदौस शमीम नकवी डट गए। शुएब शाहीन ने कहा, शेर अफजल मरवत के खिलाफ हर कार्रवाई बानी के अहकामात पर हुई। बैरिस्टर गौहर कायम मुकाम चेयरमैन हैं, फैसले बानी के ही चलते हैं। 9 मई वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा। मरासला पेशावर हाईकोर्ट को मौसूल। जुडिशल अफसर के नाम पर मुशावरत के बाद तैनाती होगी। 9 मई को हमारे खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश हुई। आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि जिसकी गलती है वो तस्लीम करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गुफ्तगू। कहते हैं, मुल्की हालात पर बानी पीटीआई को तशवीश है। ये लोग हुकूमत के अहल नहीं थे, जाली मैंडेट पर आकर बैठ गए।
बिजली सस्ती, टैक्सों में इजाफा वापस लो। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 10वें रोज में दाखिल। हाफिज नईमुर रहमान ने हुकूमत को खबरदार कर दिया, कहा मुतालबात ना माने तो एहतजाज हुकूमत गिराओ तहरीक में बदल सकता है। अवाम और ताजरों को बिजली के बिलों के बायकॉट का भी कह सकते हैं। बोले हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी नजर नहीं आ रही, तलाश गुमशुदा का इश्तिहार देना पड़ेगा। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर भी धरना, मुजाहिरीन का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। इस्माइल हनिया को कम फासले तक मार करने वाले मिसाइल से निशाना बनाया गया। इमारत पर दागा गया मिसाइल 7 किलो वजनी था। इजराइल ने हमला अमरीकी हुकाम से मिलकर किया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी। शहीद हमास सरबराह के कमरे में बम की तनसीब का दावा मुस्तरद। दुरुस्त वक्त पर बदला लेने का ऐलान। बयान ने कहा इस्माइल हनिया की शहादत का बदला इंतहाई इबरतनाक होगा। हमास सरबराह के कत्ल में मुलविस 24 से ज़ायद मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। सीनियर इंटेलिजेंस अफसर और फौजी हुकाम भी शामिल हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ तुर्की में बड़ा एहतजाज। इस्तांबुल में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। आया सोफिया मस्जिद के बाहर खवातीन की भी बड़ी तादाद में शिरकत। फलस्तीन की आज़ादी और इजराइल के खिलाफ नारे। उर्दन में भी मुजाहरा। हजारों अफराद का शहीद इस्माइल हनिया को खिराज अकीदत। कातिलों को अंजाम तक पहुंचाने का मुतालबा। हमास से मुआहिदा करो, हमारे कैदी वापस लाओ। तल अबीब में एहतजाज। मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें, मुतादिद गिरफ्तार। मशरक़े वुस्ता पर बड़े जंग के साए। अमरीका खुलकर इजराइल की हिमायत में सामने आ गया। जदीद तरीन हथियारों से लैस बहरी बेड़ा ईरान के साहिल के करीब पहुंच गया। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर सिफारती राब्तों में तेजी। ईरानी कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की टेलीफोनिक गुफ्तगू। इसहाक डार की ओआईसी वज़ीर ख़ारजा का गैर मामूली इजलास बुलाने की मुकम्मल हिमायत। शिरकत की यकीन दहानी भी करा दी। मुल्क की सलामती के लिए जानों के नजराने पेश करने वाले जवानों को सलाम। यौम शोहदाए पुलिस पर रावलपिंडी में तकरीब। यादगार शोहदा पर शमे रोशन। हुकूमत सिंध पुलिस फोर्स के साथ है। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लज्जार का भी खिराज अकीदत। और पेरिस ओलंपिक्स में दिलचस्प मुकाबले। बीएमएक्स साइकिलिंग में तीनों मेडल्स फ्रांस के नाम। घुड़सवारी के टीम जंपिंग इवेंट में बरतानिया का गोल्ड मेडल। स्विमिंग में फ्रेंच तैराक ने सोने का चौथा तमगा जीत लिया। शूटिंग इवेंट में जनूबी कोरिया की फतेह। रोइंग में रोमानिया, बरतानिया और जर्मन खिलाड़ी फाते रहे। मेडल टेबल पर चीन सबसे आगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं हसीब मलिक। हेडलाइंस आपने जानी, अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम दो टोक। देखते रहिए समा।